जय मसीह की मेरे प्रियो भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। मेरे प्रियो भाई बहनों, आज हम अपने परमेश्वर से, सर्वशक्तिमान खुदा से हम अपने सोते समय जो हमारी रक्षा करता है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान की छाया में हम लोग जब बैठे रहते हैं, उनकी ठिकाना पाते हैं, तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। इस शक्तिशाली प्रार्थना को मेरे प्रिय भाई बहनों आप लोग रोज जरूर देखिएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि ये शक्तिशाली वचन और लोग भी सुने और उनके जीवन से भी हर एक दुष्ट आत्माएं निकले और परमेश्वर उनकी रक्षा करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो हम भजन संहिता 91 देखेंगे। इसमें क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलन ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि वह जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, परंतु उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पवित्र वचन को आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आप जब पढ़ेंगे और जब पढ़ के सोएंगे, तो सच में परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। परमेश्वर इतना सामर्थ्य देता है, हम सबको इतना स्नेह करता है। उसने कहा कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, उसने यानी हम सब ने जो प्रभु से स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्रभु कह रहा है, जो उसने मुझसे स्नेह किया है, जो उसने मुझसे प्रेम किया है, अब मैं उसको छुड़ाऊंगा। हर मुश्किलों से, हर शत्रुओं से मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पे, जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, जहाँ पे व्यक्ति जा नहीं सकता, जहाँ पे हमारे बेटे बेटे जा नहीं सकते, मैं उसे उस ऊंचे स्थान पर रखूंगा और उसका नाम भी बढ़ाऊंगा, उसका नाम भी जाना जाएगा। हालेलुया।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे, मुझसे और इस संसार से बहुत ही प्रेम करता है, क्योंकि इतना प्रेम किया उन्होंने कि अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। हमारे शत्रु जो हैं वो गलत मार्ग से निकल के हमें पापों से छुटकारा दे के परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, इस वचन को आप लोग जरूर पढ़िएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन दोपहरी को उड़ता है, और ना उस महामारी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से। यानी परमेश्वर आपको उस अंधेरे से भी नहीं, उस जिससे भय लगता है उससे भी आपको भय नहीं लगेगा। जो तुम्हारे दुख हैं, जो अंधेरे में फैलती है, महामारी, जो रोग होता है, जो वायरसें होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे निकट 1000 और तुम्हारे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, फिर भी तुम पे कोई विपत्ति ना आएगा, तुम पे कोई कष्ट नहीं आएगा। तो परमेश्वर हमको संभालता है, उसकी ढाल जो है, उसकी ढांचे जो है, वो हम सबको संभालते हैं मेरे प्रियो भाई बहनों। तो उसका जो पवित्र लहू है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। तो जब भी आप सोए तो आप एक बार जरूर प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की लहू से आज हम सब चंगे हो चुके हैं। उनके कोड़े खाने से, उनके सिर में मोटे मोटे कांटे के ताज पहनाने से आज हम शुद्ध हुए हैं। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, बहुत लोग कहते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं तो उन्होंने अपने आप को क्यों नहीं बचाया, उन्होंने अपने आप को क्रूस पर से क्यों नहीं बचाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र उसी लिए आया ताकि हमारे पाप क्षमा हो। उनके क्रूस पे चढ़ाए जाने से, उनके लहू बहाए जाने से हमारे पाप क्षमा हो, हमारे गुनाह क्षमा हो, और हम अपराधों से मुक्त पाए। हम अपराध ना करें, हम चोरी बेईमानी ना करें, हम व्यभिचार ना करें मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर ने क्रूस पे चढ़ाए गए। वो इसीलिए कुमारी मरियम के गर्भ से जन्म लिए, क्योंकि जो आदम हवा ने पाप किया था उसकी वजह से वो, और अगर किसी अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लेते तो उनकी अंदर की जो लहू थी वो भी पाप में हो जाती। और प्रभु यीशु एक पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु एक पवित्र आत्मा है, जो कुमारी, जो बिना शादीशुदा हुई इस लड़की के साथ गर्भ में हुए पले। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाए और हमारे पापों को क्षमा करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारी रक्षा करने वाला है, सर्वशक्तिमान व्यापी है खुदा। वो हम सबको हर एक विपत्ति से, हर एक बीमारी से, हर महामारी से, हर एक कष्ट से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक मुश्किलों से वो छुड़ाने वाला परमेश्वर खुदा है। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम सब चंगे हो चुके हैं। आइए हम घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर रात के लिए। आइए हम अपने हाथों को उठाते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इन सभी भाई बहनों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्लेसिया की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आदर करती हूँ खुदा। आपने सच में पिता परमेश्वर, आपने हम सबसे इतना स्नेह किया, इतना प्रेम किया खुदा, कि आपने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया परम पिता परमेश्वर, अपने लहू बहाया कि ताकि हमारे पाप क्षमा हो, ताकि हम चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू दयालु पिता है, महान परमेश्वर खुदा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस वचन को सुने, इस प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, आज उन्हें चंगाई दे। आज की रात पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पवित्र लहू से कवर कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं।
पवित्र आत्मा मैं जानती हूँ कि आप मेरी बातों को मानते हैं। पवित्र आत्मा मैं जानती हूँ खुदा कि आप मेरे संग संग रहते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रभु जी, आपसे मैं विनती करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदा, क्योंकि आपने मुझे छुड़ाया है, उसी तरह से आप इन सभी भाई बहनों को भी छुड़ाएंगे। अपने पवित्र लहू से ढाप दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके घरों में पिता परमेश्वर, जो भी बीमार है पिता परमेश्वर, जो भी शत्रुओं से घिरा है परमेश्वर, आज छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करते हैं, आदर करते हैं, बड़ाई करते हैं खुदा परमेश्वर, राजाओं की राजा पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य सभी भाई बहनों के जीवन में उतरने पाए खुदा। तेरी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर इनका घराना चंगा होने पाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हैं खुदा परमेश्वर, राजाओं के राजा, महाराजा पिता परमेश्वर। मैं आपके घुटने टेकी प्रार्थना करती हूँ, मैं आपके घुटने में आके विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। इन सभी भाई बहनों को जीवन में काम करने पाए परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर पिता। मैं जानती हूँ खुदा तो आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, जिस तरह से आपके वचन में लिखा है कि तू ना रात के भय से, ना उस महामारी से डरेगा, और ना उस देर से जो दिन दोपहर को उड़ता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सच में मैं खुदा में विनती करती हूँ इन सभी भाई बहनों को जीवन के लिए पिता परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों को आत्माओं के लिए पिता परमेश्वर ने सुरक्षित संभाल कर रख प्रभु जी। जिस तरह से एक रक्षा कवच होता है पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा, पवित्र लहू इनकी रक्षा करने के लिए एक रक्षा कवच में बनाती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं एक घोषणा करती हूँ खुदा परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं खुदा, आज जो बिस्तर पर पड़े हैं पिता परमेश्वर, सोए प्रार्थना सुन रहे पिता परमेश्वर, जो बैठ कर सुन रहे पिता परमेश्वर खुदा, आज मैं प्रार्थना कर इनके जीवन से हर एक निगेटिव सोच निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक निगेटिव प्रभु जी, कोई भी चीज हो प्रभु जी, चाहे बीमारी हो, चाहे कष्ट हो, चाहे कुछ भी हो पिता परमेश्वर, हर एक चीज निकलने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं, हम सब चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से। तेरी महिमा हो, आदर हो, बड़ाई हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। सच में खुदा आप महान परमेश्वर है, राजाओं में राजा है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु यीशु में आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ महान परमेश्वर खुदा। इन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए उन्हें कवर करती हूँ यीशु मसीह के लहू में पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। विश्वास करती हूँ कि आप प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है, जहाँ दो या दो से अधिक लोग प्रार्थना करते हैं वहाँ पे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके दूत उपस्थित होते हैं खुदा। तू उपस्थित होता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इन सभी भाई बहनों को जीवन में पिता परमेश्वर, ये जहाँ कहीं अपने परिवार से लेके अलग से लेके प्रभु जी, अकेले में पिता परमेश्वर, कमरे में बंद है पिता परमेश्वर, या कहीं भी जॉब करते हैं पिता परमेश्वर, वहां से मेरी प्रार्थना को सुनने खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें छू प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में छू प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हो खुदा, उन खुदा परमेश्वर उन्हें ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों को प्रभु जी पैसे नहीं वापस मिल रहे पिता परमेश्वर, वो काम तो करते हैं परमेश्वर, लेकिन उनके जो ठेकेदार लोग होते हैं, जो मालिक होता है वो पैसे नहीं देता, उन्हें परेशान करता है परमेश्वर, आज उन्हें उनके पैसे वापस मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, उनकी दुकानें चलने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं जानती हूँ खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि मैं इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थनाएं कर सकती हूँ खुदा, इन सभी बेटे बेटियों के लिए प्रार्थनाएं कर सकती हूँ खुदा, और मुझे विश्वास है कि मेरा खुदा इन सभी भाई बहनों को छुएगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज की रात पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों को परमेश्वर संभाल के रखे, सुरक्षित रखे प्रभु जी, ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम इनके जीवन में ना आने पाए, कोई भी प्रॉब्लम उतरने ना पाए परमेश्वर खुदा। आज इन्हें संभाल के रखे, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में जैसे हम लोगों ने पढ़ा पिता परमेश्वर कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएंगे। सच में पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में ठिकाना पाएंगे, हम आपके चरणों में ही प्रभु जी जीवन बिताना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं खुदा, आपके वचन को पढ़ के पिता परमेश्वर आगे बढ़ना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ,
तेरी लहू से पिता परमेश्वर हम सब चंगे हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ये घोषणा करती हूँ खुदा इनके जीवन में परमेश्वर काम करने पाए। धन्यवाद धन्यवाद। आज की रात पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।